भारत ने इतिहास रचा है। पहली बार K4 मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल को हमने सबमरीन से लॉन्च किया है। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। चाइना की PLA में कुछ बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड और एक्सटेंसिव करप्शन चल रही है कि रिसेंटली चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अब एक करप्शन की जो जांच है उसको भी यहां पे शुरू कर दिया। K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हमने लॉन्च किया है INS अरिहंत से। जैसे आपको पता है ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन है। इससे ये मिसाइल लॉन्च करना ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी रेंज का मिसाइल सबमरीन से टेस्ट फायर नहीं किया है। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर डोंग जुन, इनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्लेस किया गया है एज पार्ट ऑफ अ वाइड रेंजिंग एंटी करप्शन प्रोब, जो कि बताया जा रहा है कि केवल इनके तक सीमित नहीं है। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया गया कि बंटों से किस तरह मार। और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम से कम आने वाले 5 से 10 सालों तक अगर चाइना कोई भी युद्ध लड़ने जाएगा तो चाइना उस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। दोस्तों, मजा आ जाता है जब देखते हैं कि भारत नए से नए शिखर छूता जा रहा है और जो भारत के दुश्मन है उनकी हालत खराब होती जा रही है। देखिए मजेदार बात क्या है, एक तरफ पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह बर्बाद होता जा रहा है, आग पे आग लग रही है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ जो चीन है, जो पूरी दुनिया को अपने, आप जानते हैं ना, डेथ ट्रैप में फंसाने के चक्कर में था, आज खुद उसकी हालत क्या है। पूरी की पूरी जो उसकी आर्मी है करप्शन के अंदर इतनी तरह इन्वॉल्व है कि 2 साल के अंदर 3 डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर चुके हैं, लेकिन फिर वो पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इतना बुरा हाल हो चुका है चीन का कि इनके सारे वेपन ही खराब है। इसीलिए पूरी दुनिया अब चीन से दुखी है। अब इनसे कोई हथियार लेना ही नहीं चाहता है। इनके जितने हथियार बने हुए हैं सब खराब है और फिर उसके बाद एक डंके की चोट पर डिंगे मारते हैं। लेकिन दुनिया ने बता दिया है कि तुम्हारे हथियार किसी काम के नहीं है और तुम अगर लड़े तो बहुत बुरी तरह से पिटोगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपका एक सवाल यह है कि K4 मिसाइल को एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, रीजन मैं आपको बताता हूं। आप इमेजिन करिए एक सबमरीन है, भारत के पास सबमरीन बे ऑफ बंगाल में थी, अब उसके बाद अंडर वाटर हो गई। अब किसी कंट्री को नहीं पता इंडिया के सिवाय कि ये सबमरीन कहां पे है। क्या ये फिलीपीन सी में है, क्या ये साउथ चाइना सी में है, क्या ये इंडियन ओशन में है, कहां पर ये सबमरीन है, नो वन नोज। और अब भारत के ऊपर है कि अगर मान लो हम पे अटैक होता है या फिर हमको थ्रेट महसूस होता है, हम इस सबमरीन से एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल फायर कर सकते हैं कहीं पर भी। और इससे देखिए हमको ये ताकत मिलती है कि दुश्मन को हम सरप्राइज कर ले। इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं चाइना की। और ये वाली जो खबर है दोस्तों, ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बन जाती है फॉर शी जिनपिंग हिमसेल्फ, बिकॉज सबसे पहले तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनको जस्ट आज से 11 महीने पहले जो चाइना के यहाँ पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने खुद ही इनको अपॉइंट किया था। दूसरी बड़ी बात, पिछले 2 सालों में 3 बार चाइना को अपने डिफेंस मिनिस्टर को चेंज करना पड़ा है, बिकॉज इसके पहले जो 2 और डिफेंस मिनिस्टर्स रह चुके थे उनके खिलाफ करप्शन के केसेस शुरू हुए थे जिनकी वजह से उनको हटाना पड़ा था। ये जो करप्शन है ये केवल डिफेंस मिनिस्टर तक सीमित नहीं है। ये वाली जो करप्शन है ये चाइना की जो PLA है इसमें और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें बताया गया है कि जो करप्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और डीप रूटेड करप्शन है। और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम से कम आने वाले 5 से 10 सालों तक अगर चाइना कोई भी युद्ध लड़ने जाएगा तो चाइना उस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने
ये भी इस पे भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप क्या समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है। कल मुझे ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई है और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके हैं, तड़प रहे हैं, और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके, इस्लामाबाद के अंदर बुरके बुरके चल रहे हैं, नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज, और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया है। वॉशिंगटन DC के अंदर IMF वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, अपने दफ्तर के बाहर बैठ के साडा पैसा लेके नस गए। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब, कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया गया कि बंटों से किस तरह मारना है। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने इटली गए हैं, उन्होंने आप जाके उन्होंने कहा अगली जंग चिप्स की होगी। यस, मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये आलू के चिप्स हैं या प्लास्टिक के चिप्स हैं, किस किस्म के चिप्स हैं? ये पाकिस्तानी थी आलू थी समझते हैं। नहीं, पाकिस्तान में हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप कौन से चिप्स की बात? हमें निकाल दे उस जंग में से, एक जंग तो हटी ही है, हमारी नहीं है। ये जो बच्चे मानसहरे के जो सारे स्कूलों से भागकर जिनको ये लेकर आया था बंदा 2-2 हजार रुपए दिहाड़ी के, इनसे पूछा जाए चिप्स क्या चीज है, पता है उसको? सेमी कंडक्टर की जो बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,